नमस्कार, मैं रोज। दोस्तों, आपने कभी पवित्र आत्मा से झूठ बोला है? गॉड से झूठ बोला है? क्या बात कर रही है ना। भला गॉड से हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? वो तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारी सोच, हमारी बातें, कुछ भी तो उनसे छुपा हुआ नहीं है। फिर हम कैसे उनसे झूठ बोल सकते हैं? इतनी जल्दी कंक्लूजन में मत आइए। आज मैं आप लोगों को बाइबल के दो ऐसे पात्रों से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। जरा ध्यान से सुनिएगा, कहीं हम भी उन जैसी गलती अनजाने में तो नहीं कर रहे। मैं आप लोगों का ध्यान प्रेरितों के पत्री के अध्याय 5 में लेकर जाना चाहती हूँ। एक ऐसा चैप्टर जहाँ बाइबल में पहली बार कलीसिया, चर्च या एक्लेसिया शब्द का प्रयोग हुआ। इस पहले कलीसिया के दो विश्वासी, हनन्याह, जिनके नाम का मीनिंग है गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर दयालु है, और उनकी पत्नी सफीरा, जिसके नाम का मतलब है खूबसूरत। अपने नाम के विपरीत उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी सजा बहुत बड़ी थी। इन दोनों ने मिलकर एक प्लान किया। एक्चुअल में कुछ सही काम करने में जरूरी नहीं कि पति पत्नी दोनों सहमत हो, मगर कोई गलत स्टेप उठाना हो तो अधिकतर जगह इनमें बड़ी यूनिटी दिखती है। अब पहले पति पत्नी आदम और हवा को ही देख लीजिए। इससे जस्ट पहले के चैप्टर में हम देखेंगे कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। नए विश्वासी, नए क्रिश्चियन जिनके पास जमीन था, वो उसे बेचकर उसका दाम प्रेरितों के पांव में रखते। ये कोई टीचिंग नहीं है, वो लोग ऐसा अपने मन से करते। बरनबास नाम के एक व्यक्ति ने भी अपना सारा प्रॉपर्टी बेचकर यही किया। हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा होगा, सब कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो सबको लगेगा कि हम अच्छे विश्वासी नहीं हैं। वैसे कोई आपके विश्वास की, आपके स्पिरिचुअल लाइफ, आपके कमिटमेंट की तारीफ करे तो अच्छा तो लगता ही है। अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाने में हम भी पीछे तो नहीं है। मैं जब ध्यान कर रहा था, while I was waiting upon the God, कितना स्पिरिचुअल साउंड कर रहा है ना। सूर्य के उगने से पहले मैं अपने घुटनों में थी। होली होली स्पिरिचुअल फील होता है ना ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से। अगर 6 बजे उठे हैं तो कहना कि 4 बजे से प्रार्थना कर रहा था। कोई फोन बुलाए तो कहना जस्ट अभी प्रार्थना करके उठा ही हूं। हिपोक्रेसी, पाखंड, कपट। हनन्याह और सफीरा ने भी कुछ ऐसी ही गलती की थी। उन्होंने अपनी जमीन तो बेची और उस रकम में से कुछ अपने पास रखा और बाकी को प्रेरितों के पैर में रख दिया। हनन्याह ने सोचा अब अप्रिसिएशन का टाइम है, थोड़ा वाहवाही होगी, मगर बदले उसके पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? तो गलती क्या हुई? जमीन उन्हीं का था, बेचने के बाद पैसा भी उन्हीं का था। अगर उसमें से थोड़ा उन्होंने अपने पास रख लिया तो क्या गुनाह किया? एक्चुअल में ये गुनाह नहीं था। उन्होंने गलती ये की कि ये बताया कि उन्होंने पूरा का पूरा रकम प्रेरितों को दे दिया। झूठ कहा। उनका पाप था हिपोक्रेसी, ऐसा प्रिटेंड करना कि उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया, मगर हकीकत में उन्होंने कुछ परमेश्वर से हटा कर रखा। They were holding something back from God. उन्होंने वो बताया जो उन्होंने किया ही नहीं। पूरा रकम देना कोई टीचिंग नहीं था, कोई दबाव नहीं था, वो सच कह सकते थे। पतरस ने आगे कहा, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यहाँ पर पतरस एक और बात बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा गॉड है, पर हनन्याह ने इंसानों के सामने झूठ बोला था। मगर ये झूठ पवित्र आत्मा और परमेश्वर से झूठ कैसे हो गया? दोस्तों, उसका पाप लालच, पैसे का लालच था, मगर उससे बड़ा पाप था प्राइड, गर्व, जो चाहता था कि लोग उसे आत्मिक समझे क्योंकि उसने अपना सब कुछ दे दिया जो उसने दिया नहीं था। पाप कई तरह से दिखावा करता है। हम लोगों के सामने बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का दिखावा कर सकते हैं, एक आत्मिकता का मुखौटा पहनकर रख सकते हैं बिना आत्मिक जिंदगी के। शैतान के पैतरे को समझे। हनन्याह ने जैसे ही ये सुना वो गिर पड़ा और मर गया। उसके पीछे उसकी पत्नी सफीरा आई, उसने भी वही गलती की और वो भी उसी समय गिर पड़ी और मर गई। पतरस ने कोई शाप नहीं दिया था, ये तो परमेश्वर का न्याय था जो उन पर उसी समय आया। हमें लगता है ना कि परमेश्वर ने अपना न्याय सुनाने में बहुत जल्दी कर ली।
एक्चुअल में हमें इस बात को लेकर थैंकफुल होना चाहिए कि गॉड ने ऐसा हमारे साथ नहीं किया, वरना आज न जाने कितने स्टेज खाली होते, न जाने कितने विश्वासी मर चुके होते और न जाने कितने चर्चों का अस्तित्व भी नहीं होता। हनन्या और सफीरा की जिंदगी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमें लेना चाहिए। हमने परमेश्वर को लेकर बड़ा अनुमान बना रखा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पश्चाताप करने के लिए बहुत समय है, परमेश्वर के सामने सही होने के लिए, उनसे ऑनेस्ट होने के लिए और भी समय है। मगर हम ये भूल रहे हैं कि हमें जो टाइम अभी मिला है ये भी अनडिजर्व्ड गिफ्ट है, अनुपयुक्त उपहार है। इसलिए आए, अब और लेट ना होए, अपनी गलतियों को स्वीकार कर उसे सुधारे। हम सिर्फ इंसानों को धोखा दे सकते हैं मगर परमेश्वर को नहीं। फर्स्ट चर्च के 2 विश्वासियों के मौत की वजह से सारी कलीसिया पर और इन बातों को सुनने वाले पर भय छा गया। उसके बाद किसी ने अपनी भूमि, अपनी जमीन को बेचकर प्रेरितों के पैर में रकम रखा, ये कहीं मेंशन नहीं है। फिर कभी चर्च में ये प्रैक्टिस नहीं हुआ। ये रिचुअल स्टार्ट होने से पहले ही परमेश्वर ने उसे बंद कर दिया। 1 Peter chapter 4 verse 17 Judgment must begin at the house of God। परमेश्वर के न्याय के प्रारंभ होने का समय आ गया है, जो परमेश्वर की संतान से प्रारंभ होगा। और यदि यह सबसे पहले हमसे प्रारंभ होता है तो सोचने की बात है। न्याय अगर चर्च से प्रारंभ हो रहा है तो, न्याय अगर परमेश्वर की संतान से प्रारंभ हो रहा है, न्याय अगर आपसे और मुझसे स्टार्ट हो रहा है तो सोचने की बात है। विलियम कैस्टल जो चाइना के मिशनरी थे, उन्होंने कहा रिवाइवल मीन्स जजमेंट डे। हम रिवाइवल भेज परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं, मगर अगर परमेश्वर ने न्याय हम ही से स्टार्ट किया तो क्या हम खुद रिवाइवल देख पाएंगे? सोचिए जरा। हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम दुनिया को क्राइस्ट को दिखा पाए। रोमियो 8:29 क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमें क्राइस्ट के स्वरूप में बनने के लिए बुलाया गया है, हिपोक्राइट या पाखंडी बनने के लिए नहीं। बहुत सीरियस बातें हो गई ना। चलिए मैं आप लोगों को एक लव स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने भी ये स्टोरी कहीं और से सुनी है, एंड तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी कुटिया में एक लड़की रहती थी और उससे एक लड़का बहुत प्यार करता था। एक दिन वो लड़का उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके घर गया। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उस लड़की का आवाज आया, कौन है? उसने कहा, मैं हूँ। लड़की ने कहा, मेरा कुटिया बहुत छोटा है, इसमें हम दोनों नहीं रह सकते। इतना सुन वो लड़का वहां से चला गया। वो एक सन्यासी की तरह जीवन जीने लगा, कहीं दूर अलग अलग जगहों में भटकता रहा। फिर कई सालों बाद वो वापस अपने गांव में आया। उन्हीं पुरानी गलियों से चल वो फिर उसी लड़की के कुटिया तक पहुंचा। कुटिया थोड़ा टूट चुका था, सदियां जो बीत चुकी थी। उसके सामने वही दरवाजा। उसने फिर से खटखटाया। अंदर से एक आवाज, कौन है? उसने सोचा इस बात का क्या जवाब दूं। उसने ये कहा, इन सालों में तुम मेरे ही साथ थी। मैं जब भी भोजन खाता, पानी पीता, हर निवाले के साथ तुझे सोचता। मेरी दुआओं में मैं तुझे अपने पास रखता। मेरी हर सोच तुझसे ही शुरू होती। तू ऐसा बोल रही होगी, तू ऐसे हंस रही होगी, तुझे ये पसंद है ना? कुछ तुझ जैसा कभी मैं दिखता, कुछ तुझ जैसा शायद मैं सोचता। अब तेरे इस सवाल का जवाब मैं क्या दूं? मैं कौन हूं? मैं तू ही तो हूं। हाँ, मैं तू ही हूं। दोस्तों, ये तो एक प्यार की दास्तां है। कल्पनाओं में जरा देखिए, अगर हम दरवाजा खटखटाए और यीशु मसीह अंदर से पूछे, कौन है? काश हम ये जवाब दे पाए, मैं तुम ही तो हूं। मैंने हर बात में तुझे देखा, तुझे सोचा, तेरे लिए जिया। तुझे जो पसंद उसे मैंने अपनाया, जो नहीं पसंद उसे अपने से हटाया। कभी तुझ जैसी मैं दिखी, कभी तुझ जैसा मैंने प्यार किया। मैं तुम ही तो हूँ प्रभु, मैं तुम ही तो हूँ। पुत्र के स्वरूप में बनने बुलाए गए हम, पाखंडी ना बने। इन वचनों से मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहती हूँ कि चलिए हम सच्चे मसीही बने, झूठ से दूर रहे, थोड़ा और अपने आप को संवारे। कल का दिन हमने नहीं देखा, पर आज हमारे पास है। मेरी बात पर जरा गौर फरमाए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।